तो बात करते हैं जजमेंट की और कैसे वो घूम फिरकर हम पर ही वापस आता है। ये कहानी है सौम्या की। देखिए, पहली ही मुलाकात में क्या सुनने को मिला। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। स्कूल में वो अंजलि को उसके कपड़ों के लिए चिढ़ाती थी, मतलब खुलेआम मजाक उड़ाती थी। और कॉलेज में आदत वही रही, पुनीत को बेचारे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मतलब लोगों को बस ऊपर ऊपर से देखकर जज करना, ये तो जैसे सौम्या की आदत बन चुकी थी। लेकिन फिर हुई उसकी शादी और बस पासा पलट गया। अब बारी थी उसके जज होने की। और शुरुआत कहां से हुई? उसकी सास से। उन्हें सौम्या की साड़ी पसंद नहीं आई। यहां तक कि वो आराम से सोफे पर बैठी तो उस पर भी सवाल उठ गए। और उसकी हंसी, अरे उसके खुलकर हंसने को भी बुरा बता दिया गया, वो भी सबके सामने। तो उसकी साड़ी, बैठने का तरीका, हंसी, छोटी से छोटी बात अब निशाने पर थी। अब इन सब से परेशान होकर सौम्या ने सोचा, चलो दोस्तों को बुलाते हैं, मन हल्का होगा। पर इसकी ननद ने तो दोस्तों के सामने ही उसके खाने के तरीके पर उसे टोक दिया। ये बेइज्जती सौम्या से सही नहीं गई और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में अकेले उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, मैं गलत कर क्या रही हूं? तभी उसकी दोस्त चंदा आई और उसने सौम्या को वो याद दिलाया जो वो भूल चुकी थी। चंदा ने साफ साफ कहा, याद है अंजलि, तुम्हारी वजह से वो भी ऐसे ही रो रही थी। देखिए, कितना सीधा हिसाब है। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही उसके साथ हो रहा था। उस रात चंदा की बातें सौम्या के कानों में गूंजती रहीं और तब उसे सब समझ आया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके मजाक और तानों से दूसरों को कितना दर्द होता था। किसी को जज करना आसान होता है, जब तक वही चीज